हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीपी ऑनलाइन क्लासेस। तो जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है। दोस्तों, अब आप लोग तैयार हो जाइए कमर कस कर। चलिए दोस्तों, तो एक शानदार मोटिवेशन के साथ अपनी क्लास का आगाज करते हैं। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। कहते हैं दोस्तों कि मंजिल ने हौसले से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसले ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ GUI इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में GUI निम्नलिखित में से किसके लिए है। मतलब दोस्तों, आपसे पूछ रहा है कि GUI का फुल फॉर्म क्या होगा। दोस्तों, अगर हम बात करें GUI, ये होता है दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दोस्तों, जब ये हमारे सिस्टम के अंदर जो GUI लगता है तभी दोस्तों हम कंप्यूटर में वर्क कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, थ्रू को जैसे हम ये सब देख सकते हैं किसके थ्रू? GUI के ही थ्रू। तो इसका क्या हो जाएगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग मुझे बताइए USB इसका फुल फॉर्म क्या होता है। कुछ टर्म है दोस्तों जो एग्जाम में बार बार पूछे ही जाते हैं। USB पहला इसका आंसर छाप दीजिए। फिर दोस्तों आप हमें बताइए HTTP इसका फुल फॉर्म क्या होता है। HTML इसका फुल फॉर्म क्या होता है। जल्दी से इनका आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो USB का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। HTTP क्या है दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये होता है HTML। दोस्तों, आप UPS का फुल फॉर्म बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार एग्जाम में पूछा गया है। UPS का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए, तो UPS का फुल फॉर्म होता है अनट्रप्टेड पावर सप्लाई। क्या होता है? अनट्रप्टेड पावर सप्लाई। दोस्तों, ये UPS क्या होता है? जैसे हम बैंक में देखते हैं कि कभी क्या है, जैसे लाइट हमारा चला जाता है, यानी जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है वो चला जाता है, तो वहां पर क्या रखा रहता है? UPS लगा रहता है जो अनट्रप्टेड यानी बिना डिस्टर्ब किए पावर का सप्लाई देता रहता है। इसी को हम बोलते हैं अनट्रप्टेड पावर सप्लाई। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में हमें इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? HTTP www.indiapost.in। दोस्तों, जब कभी भी आप जैसे जाते हैं www.mpionline.com, ये क्या होता है दोस्तों? तो ये दोस्तों आपका होता है URL। क्या होता है? वो URL होता है। अब दोस्तों, ये URL क्या होता है? आप जल्दी से इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। दोस्तों, क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों, जो भी एड्रेस होता है हम मोबाइल में डालते हैं वो क्या कहलाता है? URL कहलाता है। क्या कहलाता है? URL कहलाता है। ASCCI आप इसका कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दीजिए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? BIOS ये क्या होता है? इसको कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप छाप दीजिए। और OMR इनका कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप लोग आंसर छाप दीजिए। तो दोस्तों, ASCCI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड
फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये किसका फुल फॉर्म होता है? ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। दोस्तों बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। OMR दोस्तों, जैसे जब भी ऑफलाइन पेपर होता है तो इसे बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR। जैसे ऑफलाइन पेपर होता है दोस्तों, तो जो हम गोला भर के देते हैं तो दो ये इसी से OMR सीट से ही इसको स्कैन कर लिया जाता है, इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों आप इन सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। दोस्तों ये टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है दोस्तों, चंबल, बेतवा एंड केन आर द ट्राइब्यूटरी ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। चंबल, बेतवा और केन निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों अगर हम बात करें चंबल, बेतवा और केन, चंबल, बेतवा और केन, दोस्तों ये यमुना की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं? ये यमुना की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यमुना। क्या हो जाएगा? यमुना। ये किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना। दोस्तों अगर हम बात करें यमुना, तो यमुना नदी के किनारे दोस्तों आगरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगरा, दिल्ली और मथुरा शहर स्थित है। आगरा, दिल्ली और मथुरा शहर स्थित है। दोस्तों आगरा में ही दोस्तों यमुना नदी के किनारे आगरा में क्या स्थित है? आपको बताना है सर, ताजमहल स्थित है। क्या स्थित है? ताजमहल स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों अम्ल वर्षा के कारण, किसके कारण? अम्ल वर्षा के कारण इसका रंग दोस्तों क्या हो रहा है? पीला हो रहा है। किसका? ताजमहल का रंग पीला हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपसे एग्जाम में ये पूछा गया है कि चंबल, बेतवा और केन किसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि गंगा की सहायक नदियां कौन सी है। तो दोस्तों देखिए, गंगा की सहायक नदियों का ट्रिक आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यशोदा को रामसा कंगन चाहिए, यशोदा को रामसा कंगन चाहिए। बस आपको इतनी चीजें याद रखना है दोस्तों, यशोदा को रामसा कंगन चाहिए। और जितनी भी दोस्तों गंगा की सहायक नदियां हैं वो आपको याद हो जाएंगे। अब चलिए दोस्तों इसका मतलब समझते हैं ध्यान से। यशोदा से होता है दोस्तों यमुना। दोस्तों यमुना जो है ये गंगा की सबसे लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ द गंगा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। फिर दोस्तों सो से क्या हो जाएगा? सोन नदी, ये मध्य प्रदेश के कहां से निकलती है? अमरकंटक से। दा से हो जाएगा दोस्तों दामोदर नदी, जिसे बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी। को से दोस्तों क्या हो जाएगा? कोसी नदी। जल्दी से छापते चलिए। रा से हो जाएगा दोस्तों रामगंगा नदी, ये दोस्तों जिम कार्बेट नेशनल पार्क में रामगंगा नदी बहती है। मां से क्या हो जाएगा? महानदी, ये कहां है? उड़ीसा में है, इसी पर दोस्तों हीराकुंडा बांध स्थित है। सा से क्या हो जाएगा दोस्तों? सरयू नदी। सा से क्या हो जाएगा? सरयू और शारदा, सरयू और शारदा, ये दो नदियां याद रखना है। का से क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से आप बताइए। का से हो जाएगा करनाली नदी। क्या हो जाएगा? करनाली नदी। और ग से हो जाएगा दोस्तों गंडक नदी। तो दोस्तों यशोदा को रामसा कंगन चाहिए। यमुना, सोन, दामोदर, कोसी, रामगंगा, महानदी, सरयू, शारदा, करनाली और गंडक, ये किसकी सहायक नदियां हैं? दोस्तों ये गंगा की सहायक नदियां हैं। चलिए दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की, किसकी बात करें? ब्रह्मपुत्र नदी की। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो ये दोस्तों लोहित नदी। आप लोग बताइए, लोहित नदी पर भारत का सबसे लंबा पुल बना हुआ है वो कौन सा रिवर है? कौन सा पुल है? लोहित नदी, सुबनसिरी, धनसिरी और मानस नदी
और कौन सा है, मानस नदी। ये सब किसकी सहायक नदियां हैं, लोहित नदी, सुबनसिरी, धनसिरी, मानस, ये किसकी सहायक नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। किसकी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। अगर बात करें दोस्तों ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में, जल्दी से छापना है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है, शांगपो। क्या कहा जाता है, शांगपो। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों इस नदी को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए। इसे अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है दिहांग। क्या कहा जाता है, दिहांग। और दोस्तों इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, इसे बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जमुना। दोस्तों अगर हम बात करें गोदावरी नदी, तो ये दक्षिण भारत की, दोस्तों ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा कहा जाता है किसे, गोदावरी नदी को। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पश्चिमी घाट के रूप में जाना जाता है, तो दोस्तों पश्चिमी घाट के रूप में किसे जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट के रूप में हम किसे जानते हैं, सह्याद्री पर्वत को। किसको, सह्याद्री पर्वत को पश्चिमी घाट के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करें पूर्वी घाट, किसकी बात करें, पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट को क्या कहा जाता है, महेंद्रगिरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महेंद्रगिरी कहा जाता है पूर्वी घाट को। पूर्वी घाट को क्या कहा जाता है, महेंद्रगिरी कहा जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें सतपुड़ा, किसकी बात करें, सतपुड़ा, तो ये सतपुड़ा की पहाड़ियां दोस्तों कहां है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए। ये सतपुड़ा की पहाड़ियां दोस्तों ये कहां है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। अगर हम बात करें दोस्तों सतपुड़ा, सतपुड़ा की रानी, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है, तो दोस्तों सतपुड़ा की रानी कहा जाता है पचमढ़ी को। किसको कहा जाता है, पचमढ़ी को। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश का पहला हिल स्टेशन है, मध्य प्रदेश का पहला हिल स्टेशन है। कौन सा, पचमढ़ी पहला हिल स्टेशन है। अगर दोस्तों बात करें हम शिवालिक की, किसकी बात करें, शिवालिक की, तो ये हिमालय का सबसे बाहरी भाग है। हिमालय का सबसे बाहरी भाग है कौन सा, शिवालिक। हिमालय का सबसे बाहरी भाग कौन सा है, शिवालिक पहाड़ियां। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सह्याद्री पर्वत को पश्चिमी घाट के रूप में जाना जाता है। दोस्तों जहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट जहां मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां। क्या बोलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां या कार्डमम की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां कहा जाता है जहां पर पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट मिलती है। आप लोग छाप दीजिए, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए दोस्तों डोडा बेटा निम्नलिखित में से किसमें स्थित है, हमको पता है दोस्तों जो ये डोडा बेटा है ये नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जल्दी से बताइए, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये है डोडा बेटा। कौन सा है, डोडा बेटा। दोस्त की ऊंचाई कितनी है, जल्दी से आप लोग छापिए कमेंट बॉक्स में, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये भी हमसे पूछा जा सकता है। दोस्तों ये अन्नामलाई की पहाड़ियां, दोस्तों हमें याद रखना है ए के। तो देखिए दोस्तों अन्नामलाई पहाड़ियां, ध्यान से ए से क्या याद रखेंगे, अन्ना मलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी। ए से याद रखना अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, अनाईमुड़ी। कौन सी है, जल्दी बोलिए, अनाईमुड़ी। कौन सी है, अनाईमुड़ी। और के से क्या याद रखना है, ये कहां पर है, केरल में। कहां पर है, केरल में। तो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जल्दी से बताइए, इसकी ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। कौन सी है, अनाईमुड़ी। और ये कहां पर है, केरल में। कहां है, केरल। तो हमसे याद रखना है ए के, क्या रखना है, ए के। अब देखिए दोस्तों गारो, खासी और जयंतिया, गारो खासी और जयंतिया, ये दोस्तों पहाड़ी है।
इन पहाड़ियों के नाम पर ही यहाँ की जनजातियां भी हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ये कहां पर है? मेघालय में। कहां पर है? मेघालय में। कहां पर है? मेघालय। तो दोस्तों मेघालय में ही स्थित है क्या? मासिमराम। क्या स्थित है? मासिमराम। ये दोस्तों दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। कौन सा? मासिमराम। इसके पहले क्या था? चेरापूंजी। अब कौन सा है? मासिमराम। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है कौन सा? मासिमराम। कौन सा है? मासिमराम। ये हमें याद रखना है। क्या याद रखना है? ये हमें याद रखना है। दोस्तों ये कार्डमम की पहाड़ियों को इलायची की पहाड़ियां भी क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इलायची की पहाड़ियां। इलायची की पहाड़ियां। इसको? कार्डमम की पहाड़ियों को। चलिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी। क्या हो जाएगा? नीलगिरी। आप लोग बताइए दोस्तों, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार की ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार की ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार की ऊंची चोटी कौन सी है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। चलिए बिल्कुल सभी का सही आंसर आ रहा है, जल्दी से आप लोग छापिए। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इंद्रमा जी का बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा है? सैडल पीक। कौन सा है? सैडल पीक। सैडल पीक। आप लोग छापिए, लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? लक्षद्वीप की ऊंची चोटी कौन सी है? ऊंची चोटी कौन सी है? ये दोस्तों अंडमान निकोबार ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहां स्थित है? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। अंडमान निकोबार कहां स्थित है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी कहां स्थित है? पूर्व में। कहां स्थित है? पूर्व में। और लक्षद्वीप दोस्तों कहां स्थित है? ये अरब सागर में स्थित है। और अरब सागर कहां है? पश्चिम में। कहां पर है? पश्चिम में। तो लक्षद्वीप की ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? ये है नारचो। कौन सी है? नारचो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कौन सी है? नारचो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है? एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है? तो दोस्तों अगर बात करें कि कंप्यूटर के स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई क्या है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स आइए। कंप्यूटर के स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये बिट है। क्या है? बिट। दोस्तों एक बिट बराबर क्या होता है? 0 या 1, जिसे हम क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट। जिसे हम क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट। दोस्तों एक निबल बराबर होता है 4 बिट के। एक निबल बराबर होता है 4 बिट के। और दोस्तों एक बाइट बराबर होता है 8 बिट। एक बाइट बराबर क्या होता है? 8 बिट, जिसमें 8 क्या होते हैं दोस्तों? बाइनरी नंबर्स होते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों 1024 बाइट क्या हो जाएगा? 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलोबाइट। क्या होता है? 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट। क्या होता है? 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट बराबर होता है 1 गीगाबाइट। जो दोस्तों हम रिचार्ज कराते हैं कि 1 GB डेटा, तो ये क्या होता है? 1 GB। और 1024 GB बराबर होता है 1 TB यानी 1 टेराबाइट। और 1024 TB बराबर होता है 1024 TB बराबर होता है 1 पेटाबाइट। PB का मतलब क्या होता है? 1 पेटाबाइट। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? एक बाइट किसके बराबर होता है? तो एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 8 बिट के बराबर होता है। चलिए 8 बिट के बराबर होता है, तो ये भी हमें याद रखना है। क्या करना है? ये भी हमें याद रखना है। चलिए आप लोग बताइए दोस्तों, बताइए 1024 पेटाबाइट बराबर कितना होता है? 1024 पेटाबाइट बराबर कितना होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए। 1024 पेटाबाइट बराबर कितना होता है? 1024 पेटाबाइट बराबर कितना होता है? तो ये दोस्तों होता है 1 एक्साबाइट। क्या होता है? 1 एक्साबाइट, जिसे हम क्या बोलते हैं? ईबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। एक नेटवर्क प्रणाली में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन अ नेटवर्क सिस्टम? तो देखिए दोस्तों डेस्कटॉप,
लैपटॉप और नोटबुक, ये क्या है दोस्तों, ये हमारे दोस्तों हार्डवेयर के क्या है प्रकार है, यानी कंप्यूटर के प्रकार हैं। जैसे मिनी कंप्यूटर हो गया, माइक्रो कंप्यूटर हो गया, ये इनके प्रकार हैं। लेकिन जो दोस्तों सर्वर होता है, क्या होता है, सर्वर होता है, ये नेटवर्क की सबसे बड़ी प्रणाली है, यानी सिस्टम है। जिससे हम एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए दोस्तों, नेटवर्क से। कैसे जुड़े हुए हैं, नेटवर्क से, सर्वर से जुड़े हुए हैं। तो एक नेटवर्क प्रणाली में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है, वो होता है सर्वर। क्या होता है, सर्वर। अब देखिए दोस्तों, हम कह रहे हैं कि इंटरनेट क्या है। ध्यान से देखिएगा कि इंटरनेट क्या है, यानी व्हाट इज इंटरनेट। हमने कहा व्हाट इज इंटरनेट, जल्दी से आप बताइए इंटरनेट क्या है, व्हाट इज इंटरनेट, व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, तो दोस्तों इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट तो है दोस्तों नेटवर्कों का नेटवर्क है। ध्यान से रखिएगा, नेटवर्कों का नेटवर्क है कौन, इंटरनेट। ये क्या है, नेटवर्कों का नेटवर्क है। जल्दी से आप लोग बताइए कि इंटरनेट का जनक कौन है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है विंड सर्फ को। किसको कहा जाता है, विंड सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। किसको, विंड सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। चलिए बताओ दोस्तों डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है और इसकी खोज किसने की थी, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो दोस्तों डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। और इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी टिम बर्नर्स ली ने। किसने की थी, टिम बर्नर्स ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अब बताइए दोस्तों, कंप्यूटर की बोर्ड पर निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी केवल एक बार होती है। दोस्तों देखिए, मैंने आपके सुविधा के लिए मैंने यहां पर डायग्राम भी कंप्यूटर के कीबोर्ड का ला दिया। अब आप बताइए कौन सी कुंजी केवल एक बार होती है, कौन सी कुंजी केवल एक बार होती है। आप लोग देख के बता दीजिए। जैसे शिफ्ट दोस्तों, अब अगर हम शिफ्ट की बात करें तो यहां देखिए दोस्तों, शिफ्ट यहां एक है, यहां एक है, मतलब शिफ्ट तो हमारा आंसर होगा नहीं। अब देखिए टैब की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, टैब की। तो देखिए दोस्तों टैब, एल्ट देखिए एक यहां है, एक यहां, तो एल्ट कितनी बार हो गया, दो बार, तो ये भी नहीं होगा। आप कंट्रोल देखिए दोस्तों, एक बार यहां कंट्रोल है, एक बार यहां कंट्रोल है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी टैब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टैब। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक त्रुटि जो गलत परिणाम उत्पन्न करता है को परिभाषित करने के लिए इनमें किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो कंप्यूटर में जो एरर आता है, क्या आता है, कंप्यूटर में जो एरर आता है, जैसे दोस्तों हम कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं, उसमें जो एरर आता है, एरर को क्या कहते हैं, बग कहते हैं। एरर को हम क्या बोलते हैं, बग कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बग। अब दोस्तों त्रुटि को ठीक करने को हम क्या बोलते हैं, डीबगिंग। इसे हम बोलते हैं डीबगिंग। क्या बोलते हैं, डीबगिंग बोलते हैं। त्रुटि को ठीक करने को क्या बोलते हैं, डीबगिंग बोलते हैं। दोस्तों ये क्या होता है, वायरस। क्या होता है, वायरस। विटल इंफॉर्मेशन, ये वायरस क्या होता है, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। दोस्तों जो हमारे कंप्यूटर के अंदर दोस्तों जो व्यवधान पैदा करता है, जो गलत तरीके से आ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वायरस। क्या बोलते हैं, वायरस। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्पाईवेयर एक प्रकार का मालवेयर है। क्या है, मालवेयर है। स्पाईवेयर क्या है, एक प्रकार का मालवेयर है, जो हमारे कंप्यूटर में दोस्तों आकर और हमें हमारे कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन दूसरे को देने की कोशिश करता है। इसे हम क्या बोलते हैं, मालवेयर या स्पाईवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण जो कंप्यूटर पर ट्रैफिक को फिल्टर करके और बाहरी लोगों को अनधिकृत एक्सेस से अवरुद्ध करके निजी डाटा को सुरक्षित करता है। अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट्स पर्सनल डाटा ऑन अ कंप्यूटर बाय फिल्टरिंग ट्रैफिक एंड ब्लॉकिंग आउटसाइड्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। इसे हम बोलते हैं दोस्तों फायरवॉल। क्या करता है, फायरवॉल। दोस्तों फायरवॉल का काम है सुरक्षा देना। क्या देना, सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ये किसका काम है,
दोस्तों ये काम है फायरवॉल का। किसका काम है? फायरवॉल का काम है सुरक्षा प्रदान करना। किसका काम है? ये फायरवॉल का काम है। दोस्तों ये राउटर जो होता है दोस्तों, ये किससे जुड़ा होता है? ये मॉडेम से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? मॉडेम। और मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर। क्या होता है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर किसका फुल फॉर्म होता है? ये मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। क्लियर है दोस्तों? मॉडेम का काम है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना है। किसका काम है? एनालॉग टू डिजिटल, एनालॉग टू डिजिटल और एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग। किसका काम है? मॉडेम का काम है। किसका काम है? मॉडेम का काम है। क्लियर है दोस्तों? राउटर क्या होता है? राउटर का काम है दोस्तों सर्वर को क्या करना? सेंड करना। सर्वर को सेंड करना एंड रिसीव करना। सेंड करना एंड रिसीव करना किसका काम है? राउटर का। किसका काम है? राउटर का। क्लियर है? तो मॉडेम क्या हो गया? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में बदलना। चलिए, तो मालवेयर तो हमने बता ही दिया दोस्तों। ये क्या आता है? कंप्यूटर में आपके आके आपकी डाटा को क्या करता है? चोरी करता है और दूसरे को सेंड करता है। इसका काम किसका काम है? ये मालवेयर का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आईपीएल 2020 का विजेता कौन है? आईपीएल 2020 का विजेता कौन है? तो दोस्तों अगर हम बात करें आईपीएल की, तो इसका नाम क्या होता है? इंडियन प्रीमियम लीग। क्या होता है? आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग। दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 2008 में। कब हुई? 2008 में इसकी क्या हुई? शुरुआत हुई आईपीएल की 2008 में। दोस्तों सबसे पहले किसने जीता? आरआर ने जीता, यानी राजस्थान रॉयल्स ने जीता। किसने जीता? राजस्थान रॉयल्स ने यह ट्रॉफी पहली बार जीता था। किसकी कप्तानी में? तो उस समय कप्तान थे शेन वार्न। कौन थे? शेन वार्न कप्तान थे। क्लियर है दोस्तों? 2008 में राजस्थान रॉयल्स ने जीता। हमसे पूछ रहा है 2020 में, तो 2020 में दोस्तों किसने जीता था? तो 2020 में दोस्तों जीता था मुंबई इंडियंस ने। किसने जीता था? मुंबई इंडियंस ने ये खिताब जीता था। 2020 में किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने खिताब जीता था। दोस्तों फिर बात करें 2021 की, तो 2021 में किसने जीता? जल्दी से बताइए। 2021 में जीता दोस्तों सीएसके। कौन जीता? सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स। फिर 2022 में कौन जीता दोस्तों? 2022 में जीता जीटी। कौन जीता? जीटी, गुजरात टाइटंस। 2023 में फिर से कौन जीता दोस्तों? सीएसके। और 2024 में भी हाल ही में कौन जीता? केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स। तो दोस्तों केकेआर कितनी बार ट्रॉफी जीत चुका है? 3 बार। कितनी बार जीत चुका? 3 बार। दोस्तों अगर हम बात करें मुंबई कितनी बार ट्रॉफी जीत चुका है? 5 बार। सीएसके कितनी बार जीत चुका है? ये भी जीत चुका है 5 बार। दोस्तों जो दिल्ली कैपिटल्स है और पंजाब, यानी दिल्ली कैपिटल और पंजाब किंग्स, पंजाब किंग्स दोस्तों ये अभी तक टाइटल नहीं जीते हैं। ये अभी तक नहीं जीता, अभी तक नहीं जीता। जैसे दोस्तों अभी तक हमारे भारत में वित्तीय आपातकाल कभी भी नहीं लगा है, इसी तरह से दिल्ली कैपिटल और पंजाब ने आज तक आईपीएल का खिताब नहीं जीता है। ठीक है। और दोस्तों इसमें और ऐड कर लीजिए 2 नई टीमें आ गई। एलएसजी, इसने भी अभी तक नहीं जीता है। लखनऊ सुपर जॉइंट्स, इसने भी अभी तक नहीं जीता है। जीटी जीत चुका है। चलिए दोस्तों वर्तमान में कितने टीमें हैं? 10 टीमें आईपीएल में शिरकत कर रही हैं। 10 टीमें आईपीएल में शिरकत कर रही हैं। आरसीबी को भी शामिल कर सकते हैं। किसको? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को। तो दोस्तों आरसीबी का अभी भी इस साल कप नामदे नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। दोस्तों कोविड-19 से लड़ने के लिए एनआईसी द्वारा संपर्क ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया। तो देखिए दोस्तों कोविड-19 के लिए क्या विकसित किया गया है? ये आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया गया था। दोस्तों इसी ऐप के थ्रू हम क्या करते थे? अपने कोविड-19 का दोस्तों सर्टिफिकेट डाउनलोड करते थे। आरोग्य सेतु से हम क्या करते थे? अपना दोस्तों वैक्सीन की डेट बुक करते थे। किससे? आरोग्य सेतु ऐप से। तो ये हमको याद रखना। दोस्तों स्वास्थ्य मित्र क्या है? दोस्तों सबसे गरीब व्यक्ति को
अच्छी स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना, ये किसका उद्देश्य है दोस्तों? स्वास्थ्य मित्र का। किसका? स्वास्थ्य मित्र ऐप का उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, पक्षी विज्ञान किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, तो दोस्तों ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? पक्षियों का। किसका अध्ययन है दोस्तों? पक्षियों का। किसका अध्ययन है? पक्षियों का। दोस्तों मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। जल्दी से आप लोग बताइए, इक्थियोलॉजी किसका अध्ययन है? मछलियों का अध्ययन है। इक्थियोलॉजी किसका अध्ययन है? मछलियों का अध्ययन है। दोस्तों हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? अस्टियोलॉजी। अस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? हड्डियों का अध्ययन है अस्टियोलॉजी। मछलियों का अध्ययन क्या है? इक्थियोलॉजी। क्या है? इक्थियोलॉजी। दोस्तों एंटमोलॉजी किसका अध्ययन है? जल्दी से आप लोग बताइए। एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है? जल्दी से बताइए। एंटमोलॉजी किसका अध्ययन है? पहला आपको ये बताना है जल्दी से। नेक्स्ट दोस्तों आपको बताना है साइटोलॉजी किसका अध्ययन है? साइटोलॉजी किसका अध्ययन है? नेक्स्ट आपको बताना है हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? नेक्स्ट आपको बताना है दोस्तों डेंड्रोलॉजी किसका अध्ययन है? डेंड्रोलॉजी किसका अध्ययन है? ओडेंटोलॉजी किसका अध्ययन है? ओडेंटोलॉजी किसका अध्ययन है? जल्दी से आप लोग छापिए। तो दोस्तों एंटमोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये कीटों का अध्ययन है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? कहलाता है एंटमोलॉजी। साइटोलॉजी दोस्तों स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? साइटोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या कहलाता है? जल्दी बताइए। स्टडी ऑफ टिश्यू, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। डेंड्रोलॉजी किसका अध्ययन है दोस्तों? जल्दी से बताइए। झाड़ियों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी। ओडेंटोलॉजी दोस्तों स्टडी ऑफ टीथ, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडेंटोलॉजी। नेक्स्ट दोस्तों सेरीकल्चर, जल्दी से आप बता दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर किसका अध्ययन है? तो दोस्तों ये सेरीकल्चर है, ये किसका अध्ययन है? रेशम पालन का। किसका अध्ययन है? रेशम पालन का। किसका अध्ययन है? रेशम पालन का अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। पीसीकल्चर क्या है दोस्तों? मछलियों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? पीसीकल्चर। क्या बोलते हैं? पीसीकल्चर। चलिए बिल्कुल। सिल्क वॉर्म किसको बोलते हैं? सेरीकल्चर को। किसको बोलते हैं? सेरीकल्चर को। नेक्स्ट आप बता दीजिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एपीकल्चर द स्टडी ऑफ क्या कहलाता है? एपीकल्चर दोस्तों मधुमक्खी पालन। क्या बोलते हैं? मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, यानी स्टडी ऑफ बी क्या कहलाता है? एपीकल्चर। इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य है? तो दोस्तों मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। अगर बात करें दोस्तों भारतनाट्यम, दोस्तों अभी एग्जाम जैसे हमारे पास आ गए हैं दोस्तों, हमें नया कुछ नहीं करना है दोस्तों। जितना हमने अभी तक किया है दोस्तों उसी को क्या करना है? रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। तो भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। सिलंबम कहाँ का है? जल्दी बताइए। सिलंबम नृत्य कहाँ का है? ये भी दोस्तों कहाँ का है? तमिलनाडु का। कर्नाटक की बात करें दोस्तों, यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। यक्षगान कौन सा है? कर्नाटक का। क्लियर है? कहाँ का है? कर्नाटक का है। दोस्तों महाराष्ट्र की बात करें तो लावड़ी और तमाशा, लावड़ी और तमाशा ये कहाँ का है दोस्तों? ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? लावड़ी और तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का ये नृत्य है। दोस्तों केरल की बात करें तो मोहिनीअट्टम है। और दोस्तों कलारीपट्टू कौन सा है? कलारीपट्टू ये कहाँ का नृत्य है? जल्दी से बताइए दोस्तों, कलारीपट्टू कहाँ का है? केरल का है। कहाँ का है? अब बताइए दोस्तों गतका कहाँ का है? जल्दी से आप लोग छाप दीजिए। गतका कहाँ का नृत्य है? चिरयू कहाँ का नृत्य है? चिरयू नृत्य कहाँ का है? ये अपनी जल्दी आपको छापना है। तो गतका कहाँ का है दोस्तों? ये पंजाब का है। और चिरयू कहाँ का है दोस्तों? तो ये मिजोरम का है। इसे हम क्या बोलते हैं? मिजोरम का। इसे दोस्तों हम बोलते हैं बंबू नृत्य। क्या बोलते हैं? बंबू नृत्य भी बोलते हैं।
किसको? चिरैयू को। किसको? चिरैयू को। चलिए, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। और कलारीपट्टू भी कहाँ का है? केरल का है। नेक्स्ट बताइए दोस्तों, ओणम। ओणम ये दोस्तों फसलों का त्योहार है। क्या है? फसलों का त्योहार है ओणम। एक होता है दोस्तों ओणम। ओणम कहाँ का है? जल्दी से बताइए। ओणम कहाँ का है? केरल का है। ओणम कहाँ का है? केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन गुजरात की नृत्य शैली है? तो दोस्तों गुजरात का कौन सा हमें पता है? तो दोस्तों गुजरात का कौन सा है? जल्दी से बताइए। तो गुजरात का है दोस्तों गरबा और डांडिया। कौन सा है? गरबा और डांडिया। गरबा और डांडिया कहाँ का है? ये है दोस्तों गुजरात का। दोस्तों पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब का कौन सा है? भांगड़ा और गिद्धा। भांगड़ा और गिद्धा ये कहाँ का है? पंजाब का है। दोस्तों अगर कथक की बात करेंगे तो कथक कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। और कौन सा उत्तर प्रदेश का? नौटंकी। जल्दी से छापिए। नौटंकी, रासलीला, नौटंकी, रासलीला, झोरा, कजरी, ये सब कहाँ का नृत्य है दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। अगर हम बात करें राजस्थान का तो जल्दी से आप लोग छापिए राजस्थान का। तो राजस्थान का है दोस्तों घूमर, कालबेलिया, घूमर, कालबेलिया, कठपुतली। कौन सा है? कठपुतली। ये सब कहाँ का है? राजस्थान का। तो जल्दी से बताइए तो झारखंड का प्रमुख कौन सा है? झारखंड का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों ये सरहुल जो है ये कहाँ का है? झारखंड का है। सरहुल कहाँ का है? झारखंड का है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का क्या? गुजरात का कौन सा है? गरबा। चलिए नेक्स्ट, हमारे राष्ट्रगान की रचना किसने की? तो दोस्तों हमारे राष्ट्रगान की रचना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने की। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? इनकी कृति गीतांजलि के लिए। ये दोस्तों पहले भारतीय थे। क्या थे? पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 1913 में। कब दिया गया? 1913 में। दोस्तों अगर हम बात करें मोहम्मद इकबाल का तो इन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा ये किसने लिखा था? तो दोस्तों ये लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने। सारे जहां से अच्छा। नेक्स्ट दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आजाद ये स्वतंत्र भारत के क्या थे? ये दोस्तों पहले शिक्षा मंत्री थे। कौन? पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद। दोस्तों अगर हम बात करें जयदेव की तो ये भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने किसकी रचना की थी? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव ने। किसने की थी? जयदेव ने। जयदेव ने किसकी रचना की थी? गीत गोविंद की रचना की थी। आप लोग बताइए दोस्तों, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? ये दोस्तों कुछ इतिहास की प्रमुख पुस्तकें हैं जो हमें याद रखना है। अर्थशास्त्र, इसकी रचना किसने की? भारत भारती की रचना किसने की? भारत भारती की रचना किसने की? तो दोस्तों मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखा है? जल्दी से बताइए। चलिए, तो किसने लिखा है? विशाख दत्त ने। किसने लिखा है? विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखा है। पंचतत्व किसने लिखा है? विष्णु शर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो दोस्तों ये किसने लिखा है? चाणक्य ने। किसने लिखा है? चाणक्य ने। चाणक्य को और क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए दोस्तों। दोस्तों चाणक्य को और क्या बोलते हैं? कौटिल्य। क्या बोलते हैं? कौटिल्य। दोस्तों ये जो चाणक्य थे दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था दोस्तों? मौर्य वंश का संस्थापक था, जिसे और क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे सेंड्रोकोटस कहा जाता है इतिहास में। चलिए, ब्रह्म समाज की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की? तो दोस्तों अगर हम बात करें ब्रह्म समाज की शुरुआत किसने की? राजा राममोहन राय ने। कब? 1828 में दोस्तों इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसकी समाज की?
ब्रह्म समाज की स्थापना की? दोस्तों 1829 में इन्होंने विलियम बेंटिक के साथ, किसके? विलियम बेंटिक के साथ मिलकर क्या किया? सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा का अंत किया। दोस्तों सती प्रथा क्या होता था? जैसे जो स्त्री होती थी, जब उनके पति दोस्तों का देहांत हो जाता था तो वो क्या हो जाती दोस्तों? सती बन जाती थी और अपने वह प्राण दे देती थी। इसका अंत किसने किया? सती प्रथा का अंत किया विलियम बेंटिक के साथ मिलकर राजा राम मोहन राय ने। अगर हम बात करें दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती, तो इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। ध्यान से याद रखना आपको, क्या नाम था? मूल शंकर। इन्होंने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की। किसकी समाज स्थापना की? आर्य समाज की स्थापना कब की? 1875 में। कब की? 1875 में। इन्होंने दोस्तों नारा दिया था बैक टू वेदाज, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदाज, वेदों की ओर लौटो। किसने कहा था दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ था। क्या था? नरेंद्र नाथ। इन्होंने 1893 में शिकागो में क्या दिया था? भाषण दिया था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। दोस्तों इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। किसकी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने किया था। दोस्तों स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को ही क्या मनाया जाता है? युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है? युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। एक वयस्क कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों एक जो हमारा हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन, तो दोस्तों एक वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। दोस्तों हमें बचपन में पढ़ते थे कितनी हड्डियां होती हैं? 206। और दोस्तों एक जो शिशु होता है, क्या होता है? एक शिशु, छोटा बच्चा, इसके शरीर में दोस्तों 300 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती हैं? 300 बोन होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 300 हड्डियां होती हैं। चलिए नेक्स्ट, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर? तो दोस्तों अगर हम बात करें ओ ब्लड ग्रुप है, इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर। सर्वदाता है। क्या है? सर्वदाता है। सर्वदाता रक्त समूह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो ओ क्या है? यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर है। चलिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये कहां स्थित है? उत्तराखंड में। दोस्तों इसे अब क्या बोलते हैं? हेली नेशनल पार्क। क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए। हेली नेशनल पार्क। क्या बोलते हैं? हेली नेशनल पार्क। 1936 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई। इसमें कौन सी नदी बहती है दोस्तों? रामगंगा नदी बहती है। ये दोस्तों पहला नेशनल पार्क है। क्या है? पहला नेशनल पार्क है। क्लियर है? अगर राजस्थान की बात करें तो रणथंबोर, रणथंबोर, सरिस्का, घाना पश्चिम बिहार, घाना पश्चिम बिहार और भरतपुर, ये सब कहां स्थित है दोस्तों? राजस्थान है। अगर बात करें दोस्तों छत्तीसगढ़ में कौन सा है? इंद्रावती। छत्तीसगढ़ में कौन सा है? इंद्रावती नेशनल पार्क। अगर हम बात करें दोस्तों हिमाचल प्रदेश में तो पिन वैली नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? पिन वैली नेशनल पार्क है। पिन वैली नेशनल पार्क ये कहां पर है? ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स। कौन है? बिल गेट्स। दोस्तों हाल ही में इन्होंने जब भारत आए थे तो दोस्तों उन्होंने डॉली चाय वाले के साथ क्या किया था? फोटो करवाया था, फोटोशूट करवाया था। अगर दोस्तों हम बात करें सत्या नंदेला, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के क्या है? सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कौन है? सत्या नंदेला। कौन है? सत्या नंदेला। अगर दोस्तों बात करें हम स्टीव जॉब्स की, किसकी बात करें? स्टीव जॉब्स की, तो ये एप्पल के संस्थापक है। किसके संस्थापक हैं दोस्तों? एप्पल के संस्थापक हैं, एप्पल के फाउंडर हैं। कौन? स्टीव जॉब्स। स्टीव
जॉब्स। ये किसके संस्थापक हैं? एप्पल के संस्थापक है कौन? स्टीव जॉब्स। अगर हम बात करें दोस्तों गूगल के संस्थापक कौन है? दोस्तों गूगल के संस्थापक हैं लैरी पेज और सरगेई ब्रेन। और कौन है? सरगेई ब्रेन। ये किसके संस्थापक हैं? गूगल के संस्थापक हैं। क्लियर है दोस्तों? अगर हम बात करें यूट्यूब के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो स्टीव ब्रेन, चार्ड हॉर्ले और जावेद करीम। ये किसके संस्थापक हैं दोस्तों? यूट्यूब के संस्थापक हैं। और इसका दोस्तों ऑफिस कहाँ है? कैलिफोर्निया में। कहाँ है? कैलिफोर्निया में इसका दोस्तों ऑफिस कहाँ है यूट्यूब का? कैलिफोर्निया में। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स। इसके सीईओ कौन है? सत्या नंदेला। कौन है? सत्या नंदेला। चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर शब्दावली में कौन सा पेरिफेरल नहीं है? दोस्तों पेरिफेरल का क्या होता है? जैसे दोस्तों हम क्या लगाते हैं? कार्ड रीडर लगा रहे हैं। दोस्तों पेरिफेरल डिवाइस होते हैं जो सिस्टम में हम बाहर से लगा सकते हैं। तो दोस्तों माउस बिल्कुल बाहर से लगाते हैं। अब देखो दोस्तों पेरिफेरल नहीं है, तो दोस्तों देखिए मदरबोर्ड तो ऑलरेडी दोस्तों अंदर है, इसे बाहर से नहीं लगाते। माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर, ये सब क्या है दोस्तों? ये पेरिफेरल डिवाइस हैं। लेकिन जो हमारा दोस्तों मदरबोर्ड है, ये हमारा पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। दोस्तों मदरबोर्ड क्या रहता है? सिस्टम का मेन हब है क्या? मदरबोर्ड। तो ये पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। माउस की बात करें, कीबोर्ड की बात करें, प्रिंटर, ये क्या है? पेरिफेरल डिवाइस है। इन्हें बाहर से क्या किया जाता है? प्लग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, एक संगठन के भीतर संचार की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया नेटवर्क क्या है? तो दोस्तों एक संगठन के भीतर, तो इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? डिजाइन किया गया नेटवर्क क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसे हम बोलते हैं क्या? ब्राउजर। क्या बोलते हैं? ब्राउजर। क्या बोलते हैं? ब्राउजर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राउजर। दोस्तों जैसे हम कोई चीज सर्च करते हैं, क्या करते हैं? जैसे हमारा दोस्तों यूसी ब्राउजर था। क्या था? यूसी ब्राउजर। क्लियर है? गूगल क्रोम है, ये क्या है? हमारे ब्राउजर है। क्या है? ब्राउजर है। क्लियर है दोस्तों? इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है। क्या? इंटरनेट दोस्तों ये क्या है? इंटरनेट दोस्तों आसपास की चीजों को जोड़ने का जो काम करता है उसे क्या करते हैं? एक इंटरनेट होता है। क्या होता है? इंट्रानेट, यानी आसपास की, यानी भीतरी चीजों को, और बाहरी चीजों को नहीं। इंट्रा मतलब आसपास की चीजों को, अंदर की चीजों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 का बी, ब्राउजर। क्या हो जाएगा? ब्राउजर। चलिए दोस्तों गूगल क्या है? तो गूगल सर्च इंजन है। गूगल क्या है? ये सर्च इंजन है। क्लियर है? इस बात का ध्यान रखना है। गूगल क्या है? ये सर्च इंजन है। गूगल हो गया, उबंटू हो गया, ये क्या है? सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने वाली संख्या को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है आईपी एड्रेस। क्या कहलाता है? आईपी एड्रेस। इसे हम क्या बोलते हैं? आईपी एड्रेस। चलिए तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, आईपी एड्रेस। जो कंप्यूटर की पहचान करने वाली संख्या को क्या बोलते हैं? आईपी एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन, वीपीएन का अर्थ क्या होता है? दोस्तों वीपीएन का अर्थ होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आप लोग बताइए दोस्तों डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला ये छापना है, फिर आपको छापना आईएसडीएन का फुल फॉर्म क्या होता है, ये दूसरा छापना है, फिर आपको छापना एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको छापना है। चलिए दोस्तों, तो डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम होता है दोस्तों। आईएसडीएन का क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। डिजिटल नेटवर्क दोस्तों। एसएमटी क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल
ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो दोस्तों यहां पर हमने दोस्तों 25 क्वेश्चन बहुत ही दोस्तों शानदार तरीके से हमने डिस्कस किया है। दोस्तों कहते हैं कि हो गया आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी।